सुबह जल्दी उठना तो फिर भी आसान है, लेकिन जल्दी उठने के बाद दिन को कंट्रोल में कैसे लाया जाए ना, आज मैं आपको ये सिखाऊंगी। आपके साथ अपनी सुबह 6 बजे की प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरह ना आप टाइम मैनेज करके अपने दिन को प्रोडक्टिव, आसान, स्ट्रेस फ्री बना सकती हैं। ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करूंगी कि अगर किचन छोटा है तो किस तरह से आप चीज़ों को तरतीब दे के ज़िंदगी में आसानी ला सकती हैं। रमज़ान की हम तैयारी करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सी एक जगह आपको विज़िट कराऊंगी जो देख के आपको मज़ा आ जाएगा, तो व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ जी सुबह सुबह का टाइम है, मैं जी 6 बजे उठ जाती हूँ। नमाज के बाद वही किचन में आके घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, मेरी बहुत सारी बहनें होंगी जो सुबह फजर के टाइम ही ना उठकर बैठ जाती होंगी, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आती कि टाइम को मैनेज किस तरह से करना है। और वो पूरा दिन जो बेचारी हैं ना बस घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं। सुबह सबसे पहले उठ जाती हैं और रात को सबसे आखिर में सोती हैं। और फिर उन्हें बिस्तर पर लेट कर ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार सुबह जल्दी भी उठती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और अपनी ज़ात के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि सुबह उठ के आपने जो काम करना है ना, नाश्ते में जो बनाना है, बच्चों को लंच बॉक्स में जो भी चीज़ देनी है ना, वो डिसाइड करके सोया करें। जब आपके माइंड को पता होता है ना कि सुबह उठ के करना क्या है, तो यकीन करें आपकी जो काम करने की स्पीड है ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और जो काम है ना बड़ी फटाफट से मुकम्मल हो जाती हैं। ज़रूर रात को डिसाइड करके सोएंगे जी बच्चों को लंच बॉक्स में आप क्या देंगी। नाश्ता तो मोस्टली हम सब मिडिल क्लास घरों में एक ही बनता है जी, चाय, पराठे, अंडे, चने, मतलब इस तरह का। लेकिन जो भी करना है डिसाइड कर लें और सबसे ज़रूरी चीज़ मील प्लानिंग को अपने लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएं। डिसाइड करके सोया करें कि अगले दिन आपने लंच के लिए क्या बनाना है, क्योंकि हम औरतों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेंशन ही है आज की पकाया जाएगा। मतलब सुबह उठते ही ना हमारे सर पे सबसे पहला सवाल यही सवार हो जाता है कि जी दोपहर के खाने में क्या बनेगा। तो सबसे पहले ना आपने रात को जो है अपने अगले दिन की रूटीन और काम ना डिसाइड करके सोना है। इससे आपकी रूटीन बड़ी आसान हो जाएगी और काम बहुत फटाफट मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ जो मैं आपको बताती चलूँ, आमना के लिए मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी और आप लोगों ने मेरे साथ बहुत सारी टिप्स शेयर की थी। जैसे जो चिप्स है ना वो सौगी नहीं होंगे, तो आज मैंने उसके जो आलू के चिप्स बनाए थे ना, उसमें मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और जो मैंने पकौड़ा मिक्स वाला बेसन रेडी करके रखा है वो मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया था। हल्का सा पानी ऐड किया था और जी मैंने चिप्स इसके फ्राई कर लिए थे और काफ़ी हद तक जो चिप्स थे ना क्रिस्पी बने थे। तो मेरी वो सारी बहनें जो परेशान होती हैं कि बच्चों को अगर फ्रेंच फ्राइज़ बना के दें तो वो ऐसे सौगी से और बिल्कुल ना ऐसे बासी-बासी से हो जाते हैं, तो कॉर्नफ्लावर और बेसन ऐड करके अगर आप चिप्स बनाएँगी ना तो आपके चिप्स बड़े क्रिस्पी से और मज़ेदार बनेंगे। अच्छा, दूसरी एक ज़रूरी चीज़ कि जब सुबह आप उठ के बैठती हैं ना, जब आपका अलार्म बजता है, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि नींद की वज़ह से ना अपने जो अलार्म है उसको बंद कर देते हैं। तो अगर आपने एक दफ़ा अलार्म बंद कर दिया ना, जब दोबारा आपकी आँख खुलेगी तो आधा पौना घंटा गुज़र चुका होगा। इसलिए जैसे ही आपका अलार्म पहली दफ़ा बजता है ना, फ़ौरन से उठ के बैठ जाया करें। यकीन करें वही जो है ना सबसे मुश्किल टाइम होता है। अगर उस वक़्त आपने अपनी आँखें बंद कर ली ना, यकीन करें फिर जो नींद है आपके ऊपर गालिब आ जाती है और दोबारा उठना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ़ौरन से अलार्म बंद करके उठ जाया करें। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बैठ के सुकून का साँस लेके पहले माइंड में प्लानिंग किया करें, अपने आप को पूरे दिन के लिए तैयार किया करें। उठ के जी फिर जब आप वज़ू करती हैं ना, आपकी सारी सुस्ती, सारी जो नींद है वो यूँ चुटकी बजाते हुए ना भाग जाती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ना ये जो हमारा माइंड है ये बड़ा एक जो है ना स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है। जब तक आपका माइंड किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होगा ना, जब तक आपने पक्का इरादा और पुख्ता नियत नहीं की हुई होगी, आप जितने मर्ज़ी अलार्म लगा लें, 10 अलार्म लगा लें डिफ़रेंट डिफ़रेंट घड़ियों और मोबाइल पर, जब तक आपका खुद उठने का इरादा नहीं है ना, दुनिया का कोई अलार्म आपको उठा नहीं सकता। और वो बहनें जिनके बच्चों ने क्या कहते हैं सुबह स्कूल नहीं जाना होता और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह उठना, तो उनको मैं यही कहूँगी कि अलार्म को ना अपने बेड से दूर रख के सोया करें। क्योंकि जब आपका अलार्म बजेगा आपको अलार्म ऑफ करने के लिए उठना पड़ेगा और जब इंसान उठ जाता है ना, बिस्तर को छोड़ देता है, अब तो वैसे ही सर्दी की शिद्दत काफ़ी कम हो गई है, स्वेटर के बगैर भी ना गुजारा हो जाता है। हाँ, सुबह सुबह और रात को थोड़ी सी ठंडक होती है, तो भाई अब सर्दियाँ जा रही हैं तो बस सुस्ती छोड़ दो और कमर कस लें, क्योंकि आगे वैसे ही ना रमज़ान आ रहा है, इतना रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना। और शामना के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के बाद ना यहाँ मैं फटाफट से जो अपना और हस्बैंड का नाश्ता था ना वो रेडी करने लग गई थी। आज अंडा खाने का मूड था तो मैंने अंडे बनाए थे और आमना के लिए सैंडविच बनाना था, तो उसके लिए भी ना मैंने अंडा बना के लंच बॉक्स पैक करके उसको स्कूल भेज दिया था। नाश्ता हो गया था और उसके बाद ये थे जी हमारे बेडरूम के हालात, जो मोस्टली सबके घरों में ना कुछ इसी तरह के होते हैं।
अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि ना मैं अपने माइंड में ना क्या कहते हैं एक गोल सेट करती हूँ कि बस मेरे पास 20 से 25 मिनट है, उसमें जो भी सारी बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको मैंने समेटना है, बेडशीट को ठीक करना है, चाहे वो लिविंग एरिया जो मेरा बाहर का सिटिंग एरिया है वो हो गया, वहाँ पर जितना फैलावा है उसको समेटना है, बेडरूम में जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आमना मोस्टली ये बेडरूम में ही खेल रही होती है, अभी भी आपको बेड के नीचे उसके शूज़ और उसके जो टॉयज़ वाली टोकरियाँ हैं ना, ये सब कुछ नज़र आ रहा होगा और मैं बहुत ज़्यादा ना उसको टोकती नहीं हूँ, बच्चों को बार-बार मत टोका करें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनका बचपना कौन-सा वापस आ जाना है। और आजकल वो वाला दौर तो है नहीं कि जो हम माएँ हैं बच्चों को बाहर गलियों में जी जैसे पहले हम लोग खेला करते थे वैसे भेज दें। तो मुझे होता है कि बस वो घर में रह के कमरे में रह के जो मर्ज़ी खेल रही है, जो मर्ज़ी चीज़ें इधर-उधर कर रही है ना, वो मुझे मंज़ूर है, बजाए इसके कि आजकल का जो दौर है ना उसमें बच्चों को बाहर गलियों में भेजा जाए कि जी बाहर जाके खेल लो, क्योंकि इस तरह के हालात हैं ही नहीं ना। तो बस बच्चों को बार-बार मत टोका करें, क्योंकि घर साफ़ करना ना आसान है। और एक और चीज़ जो सफाई है ना, इसको अपने सर पे बिल्कुल सवार मत किया करें। जब सुबह आपने आधा पौना घंटा लगा के घर साफ़ कर लिया ना, तो बस फिर टेंशन फ्री हो जाया करें, क्योंकि हर वक्त तो घर साफ़ रह ही नहीं सकता ना, ज़ाहिर-सी बात है। हमारा जो घर है वहाँ पर बच्चे होते हैं, घर के बाकी अफ़राद होते हैं, उन्होंने चलना-फिरना, साँस लेना सब कुछ करना है। और जब एक घर में बहुत सारे अफ़राद होते हैं ना, तो चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ-वहाँ हो जाती हैं, फैलावा हो जाता है, घर गंदा हो जाता है। मेरी बहनें अक्सर क्या करती हैं कि घर साफ़ रखने के चक्कर में ना घर वालों से, स्पेशली अपने बंदों से, हस्बैंड से लड़ने-भिड़ने बैठ जाती हैं कि आपने ये चीज़ फैला दी, वो चीज़ फैला दी। तो प्लीज़ इस चीज़ की टेंशन मत लिया करें। ज़िंदगी कभी भी ना परफ़ेक्ट नहीं हो सकती है। खुद भी स्ट्रेस फ्री रहा करें, खुश रहा करें और घर वालों को भी ना घर में चलने-फिरने, खेलने-कूदने और थोड़ा-सा फैलावा करने दिया करें। यही ज़िंदगी की रौनकें हैं। और हाँ, जो भी काम कर रही होती है ना उसको बस घंटे के लिए पकड़ के मत बैठ जाया करें, मोबाइल पे टाइम देख लिया करें, सामने घड़ी पे टाइम देख लिया करें, 5-10 मिनट, हद 15 मिनट का एक टाइमर रखा करें, एक गोल सेट किया करें कि भई इतनी देर में मैंने इस एरिया को क्लीन करना है। 10 से 15 मिनट, हद 20 मिनट मैं लगाती हूँ, सारा जो बेडरूम है ना उसको क्लियर करके, सिटिंग एरिया को क्लियर करके ना मैं जी जो है किचन में आ जाती हूँ। बर्तन मैं साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि किचन में ना जब तक आपने किचन को समेटा ना हो, स्लैब साफ़ ना की हो ना, काम स्टार्ट ना किया करें, चाहे किचन छोटा हो या बड़ा, जब तक किचन क्लीन ना हो ना, हर चीज़ उसकी जगह पर ना हो, काम करने में बहुत मुश्किल हो रही होती है और वो जो आपका 5 मिनट का काम है ना, 10 मिनट में पहुँच जाता है। सेम रूल मैं बेडरूम और बाकी घर के लिए फ़ॉलो करती हूँ और वही सेम रूल के बस 10 मिनट का मैंने टाइमर रखा होता है और इसमें ना मैंने जो सारा किचन है अपना, वो फटाफट से समेटना होता है। मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि खाना मैं या तो बहुत सुबह-सुबह बना लेती हूँ या एक दिन पहले ही ना, आजकल मेरी तबीयत आप सबको पता है ठीक नहीं है, तो मुझे ज़्यादा देर के लिए खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता, तो मेरी कोशिश होती है कि अपने ऊपर जो मैं प्रेशर है ना, वो कम से कम डालूँ। अच्छा, मैंने एक वो जो क्लीनिंग पर्पज़ के लिए ब्रश खरीदा था ना, आपको दिखाया था, बहुत यूज़फुल है। ये जो हमारी स्लैब के कॉर्नर्स वगैरह होते हैं ना, इसके ऊपर बड़ी ग्रीस सी जम जाती है, तो बड़ी आसानी से ना उस ब्रश की हेल्प से साफ़ हो जाती है, जो अभी आपने देखा होगा मेरे हाथ में ब्लू से कलर का। और ये चूल्हे के पीछे की दीवार होती है, चूल्हे के पीछे के कॉर्नर्स होते हैं ना, यहाँ पर सफाई करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन इस ब्रश ने लाइफ़ मेरी काफ़ी आसान बना दी है। और ये ब्रश आपको कहीं से भी मार्केट में ईज़िली मिल जाएगा। दराज़ से मंगवाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 100-120 रुपए की चीज़ पे आप 200-250 डिलीवरी चार्जेस पे करेंगी। तो आजकल जो 100 और 120 वाली सेल है ना, वहाँ से ये ब्रश आपको ईज़िली मिल जाएगा। ज़रूर ना अपने किचन के लिए खरीदें। अच्छा, उसके बाद ना मैंने सोचा कि ग्रोसरी आई हुई है और उसको भी ऑर्गेनाइज़ करें। और आप सबको पता है कि जो मेरे किचन में कैबिनेट्स नहीं बने हुए, मुझे बड़े कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप ना पैसे थोड़े से जमा करके कैबिनेट्स बनवा लें। तो मैं आप सबको बताती चलूँ कि भई आजकल जितनी महंगाई है ना, अगर मैं कैबिनेट्स बनवाऊँगी तो तकरीबन ना मैक्सिमम से मैक्सिमम लाख तक का खर्चा होगा और अभी इतनी जेब इजाज़त ना नहीं दे रही। इसलिए जो है सब्र शुक्र करके उसी में ना गुज़ारा करना सीखें। एक तो ये जो और से और हासिल करने वाली एक हमारे अंदर एक आदत है ना इंसान के अंदर, ये हमेशा हमें बेसुकून रखती है। इसलिए भाई जो अल्लाह ताला ने दे दिया है ना, उसमें क्या कहते हैं खुश रहना सीखें। और वैसे भी जितना आप शुक्र करते हैं ना, अल्लाह ताला आपको उतना ही मज़ीद अता करते हैं। तो अभी मेरा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुज़ारा हो रहा है इसी किचन में। जब अल्लाह ताला पैसे देंगे और इतना मेरी क्या कहते हैं जेब इजाज़त दे रही होगी ना, फिर इंशाल्लाह मैं कैबिनेट्स भी बनवा लूँगी। और अच्छा, ग्रोसरी को लाने के बाद ना ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें। इस दफ़ा रमज़ान आने वाला है, तो मैं ना 2 इमली के पैकेट्स ले आई थी। इंशाल्लाह जल्दी ना आपके साथ इमली की चटनी की भी एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। और मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जो चैनल पर लोग न्यू हैं या जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि अगर आपका नॉन मॉड्यूलर किचन है, कैबिनेट्स वगैरह नहीं बने हुए ना, तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइज़र्स वाली बास्केट्स मिलती हैं, अपने किचन में ज़रूर ला के रखें। अक्सर हम क्या करते हैं, ग्रोसरी को या तो शॉपर्स में ही रहने देते हैं या बस एक ही जगह पे सामान सारा इकट्ठा करके रख देते हैं। वो सर्फ़ साबुन की जो सारी स्मेल सी है ना,
और वो हमारी खाने की चीज़ों में आ रही होती है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स, ये जो आपको ग्रे बास्केट नज़र आ रही है, सिर्फ मैंने 120 रुपीज़ की ली थी। और हर चीज़ के लिए ना इस तरह मैंने अलग से बास्केट बनाई हुई है। एक के अंदर मैंने सारे जो ये गरम मसालों के पैकेट्स होते हैं ना, इमली हो गई, जो भी सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं पैकेट्स वाली, वो रख देती हूँ। अब ये जो ग्रीन कलर की मेरी बास्केट है ना, इसके अंदर मैं सारा जो बर्तन धोने वाला सामान होता है, सर्फ होते हैं, नील हो गया, ब्लीच हो गया, टूथपेस्ट होगी, मतलब जो वॉशरूम और किचन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये जो ट्रैश बैग यानी जो डस्टबिन के अंदर मैं शॉपर लगाती हूँ, वो मैं सारी एक जगह पे रख लेती हूँ। इस तरह ना यकीन करें आपको टाइम मैनेज करने में भी बड़ी आसानी रहती है जब आपकी सारी चीज़ें ना प्रॉपर जगह में हो। हमारे माइंड में ना एक कॉन्सेप्ट है कि जी अगर घर छोटा है या किचन छोटा है ना, तो घर ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, किचन की जो चीज़ें हैं वो तरतीब में नहीं आ सकती। लेकिन ये एक औरत पे डिपेंड करता है। अगर आपका किचन छोटा भी है ना, और अगर एक औरत सलीके वाली है, यकीन करें वो कोई ना कोई जुगाड़ करके, कोई ना कोई तरीके ढूंढ के ना हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेती है। और जब किचन का जो सामान है वो तरतीब में होता है ना, आपको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो जब आप खाना बना रही होती हैं, किचन में काम कर रही होती हैं ना, तो आप यूँ चुटकी बजाते हुए हर चीज़ को ढूंढ लेती हैं। वरना जी अक्सर हम कभी एक शॉपर खोल रहे हैं, कभी दूसरा शॉपर खोल रहे हैं, और वो जो 5 मिनट का काम है ना 10-15 मिनट पे चला जाता है। अच्छा, ये येलो बास्केट है, इसके अंदर मैंने वो चिली सॉस और सोया सॉस हो गई, ये बिरयानी मसाले के डब्बे हो गए, और जो भी मसाले वगैरह, जाहिर सी बात है पूरे में डब्बे लेकर आती हूँ, वो एक ही दफ़ा तो इस्तेमाल नहीं हो जाते ना, तो जो चीज़ें बच वगैरह जाती हैं वो मैं इस येलो बास्केट में रख देती हूँ। एक ये नीली बास्केट है, इसके अंदर मैं सारे जो पैकेट्स वाली चीज़ें होती हैं ना, नमक हो गया, जो दालें अभी इस्तेमाल नहीं होनी, मैं हर मंथ ना ग्रोसरी में कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ। क्योंकि ये होता है कि जैसे अब मैंने दालें ले ली है ना, तो नेक्स्ट मंथ मेरे घर पे दाल कम पकती है, मुझे दाल नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। जामे शीरी भी मैंने ले लिया था। वैसे तो रमज़ान में इतनी कोई ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, लेकिन भाई अफ्तारी में ना अगर जामे शीरी ना हो मज़ा नहीं आता। अच्छा, फटाफट से मैंने किचन के काम ख़त्म किए थे और अभी तकरीबन 10:30 पौने 11 का टाइम था। मुझे जी किचन की ना डेकोरेशन के लिए, किचन को थोड़ा-सा एक न्यू सा लुक देने के लिए केके मार्ट जाना था, तो बस मैं वहीं जा रही थी। और मैंने केके मार्ट में ना पहली दफ़ा इतना सुकून देखा था। मतलब नॉर्मली अगर यहाँ पर आओ ना, जो मेरी बहनें मुल्तान में है, जो केके मार्ट जाती रहती हैं, उन्हें पता होगा यहाँ बहुत रश होता है। लेकिन खैर चेक करें, इनका ये जो डेकोरेटिव आइटम्स वाला सेक्शन है ना, ये इनका ऊपर 3rd फ्लोर पर है, यहाँ मैं पहली दफ़ा आई थी और ये इतना कोई खूबसूरत था ना, मतलब इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें। मैं ना यहाँ आते हुए डरती इसलिए हूँ क्योंकि आमना साथ होती है और इतने महँगे-महँगे यहाँ प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, तो मुझे होता था कि कोई चीज़ टूट वगैरह ना जाए। लेकिन ख़ैर आज मैं अल्लाह ताला का नाम लेके ना यहाँ आ गई थी। तो अगर आपको अपने घर के लिए कोई भी डेकोरेशन के हवाले से आइटम्स चाहिए हो ना, तो भई यहाँ दुनिया जहान की वैरायटी है। अच्छा, ख़ैर लेने में अपना सामान आई थी, लेकिन आमना साथ थी, उसको यहाँ पर ये स्टेशनरी वाला सेक्शन नज़र आ गया, तो पहले वो मुझे इधर लेकर आ गई थी कि पहले मुझे कुछ लेकर दें मम्मा, उसके बाद वो सुकून से अपनी शॉपिंग करें। तो बस यहाँ मैं उसके लिए कुछ ना कुछ जो था ना देखने लग गई थी। अच्छा, यहाँ बच्चों की इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें हैं ना कि हालाँकि अब मेरी क्या ही उम्र है इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने की, लेकिन देख के मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं ये स्टेशनरी ख़रीद लूँ। अच्छा, मुझे ये प्यारी-प्यारी पेंसिल्स, रेज़र, शार्पनर्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस ये बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती हैं। होता है ना, वो दिल तो बच्चा है जी। लेकिन ख़ैर आमना के लिए मैं चीज़ें देख रही थी और यहाँ इतनी वैरायटी है ना, केके मार्ट मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हर चीज़ की आपको बड़ी ही जो है ना अच्छी वैरायटी मिल जाती है। अब यहाँ पर ये जो पाउचेज़ हैं, ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं, बहुत कुछ था। ख़ैर आमना को मैंने 2-4 चीज़ें लेके कहा कि चलो बहन अब तुम साइड पर हो जाओ, मुझे अपने लिए भी कुछ लेने दो। अच्छा, मैंने ना कोई बहुत ज़्यादा क्या कहती हैं एक्सपेंसिव डेकोरेशन के आइटम्स नहीं लेने थे, बस मुझे था कि रमज़ान आ रहा है ना, तो किचन का जो मेरा एक कॉर्नर है जहाँ मैंने वो वाइट कलर के रैक्स रखे हुए हैं, उसको ना थोड़ा-सा एक न्यू सा लुक दे दूँ। ज़ाहिर-सी बात है व्लॉग्स वगैरह बनाने होते हैं, वीडियोज़ बनानी होती हैं, तो प्यारा लगता है। और अगर आपने व्लॉग्स नहीं भी बनाने ना, तो अपने घर में, अपने किचन में छोटी-मोटी सेविंग्स करके ना थोड़ी बहुत चेंजिंग करती रहा करें। यकीन करें जब आपके घर में एक नया लुक आता है ना, कोई भी नई चीज़ आती है, काम करने का एक औरत को मज़ा आने लग जाता है। और कभी ये करके देखिएगा। और बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो जितनी भी आपको कैंडल्स और ये प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये सारी 100, 200, 300 की रेंज में थी और ये इतनी प्यारी लगती है ना, ये छोटी-छोटी मिनी कैंडल्स हो गई और इस तरह की डेकोरेशन के ये जो आइटम्स पड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना सामने गोल्डन, रेड, ये इतने कोई खूबसूरत है ना, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है बच्चों वाले घर में आप इस तरह की चीज़ें ला नहीं सकते। और अच्छा, यहाँ ना हर प्राइस रेंज की आपको चीज़ें मिल जाएंगी, 100 रुपये वाली भी, 10,000 और 1 लाख वाली भी। और फिर ये उनका ये पेंटिंग्स वाला सेक्शन था, तो मुझे एक किचन के लिए ना एक इस तरह का फ्रेम भी चाहिए था, तो मैं बस देख रही थी। अच्छा, बहुत रीज़नेबल प्राइस में बड़ी अच्छी आपको यहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको अपने किचन को डेकोरेट करना है, घर को डेकोरेट करना है, आगे रमज़ान आ रहा है ना, तो मुझे है कि किचन का एक कॉर्नर ज़रूर ना रमज़ान के क्या कहते हैं हिसाब से डेकोरेट होना चाहिए। बड़ी अच्छी पॉजिटिव से वाइब्स आती हैं। तो बस मैंने फ्रेम्स वगैरह कुछ देखे और यकीन
यकीन करें मैं बहुत दफ़ा के मार्ट आई हूँ, लेकिन मैं इस सेक्शन में ना इस क्या कहते हैं कि फ्लोर पे आती ही नहीं थी, क्योंकि आमना की वजह से डर लगता था। लेकिन ये फ्लोर बहुत खूबसूरत है और मुझे ज़्यादा मज़ा इसलिए भी आ रहा था क्योंकि रश बिल्कुल नहीं था। सुबह-सुबह का टाइम था, बल्कि आधे से ज़्यादा के मार्ट की तो लाइट भी जो थी ऑफ थी। अच्छा ख़ैर, मैंने डेकोरेशन के लिए जो-जो चीज़ें छोटी-मोटी लेनी थी वो मैंने ली। उसके बाद ही मैं अपने फ़ेवरेट क्या कहते हैं फ्लोर पे आ गई थी, जहाँ पर किचन से रिलेटेड आइटम्स मिलते हैं। पहले मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक इस तरह का ना ये जो हॉट पॉट होता है, जो भी इसे क्या कहते हैं यार ये कपड़े वाले को, जो भी होता है ना ख़रीद लूँ। लेकिन ना ये फ़ायदेमंद नहीं है। थे तो बहुत प्यारे, देखने में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन इनकी जो ज़िप है ना वो 1 महीने के अंदर-अंदर ही टूट जाती है। नो डाउट देखने में बड़े अच्छे ये लग रहे होते हैं, लेकिन बस फिर मैंने देखे और ख़रीदे नहीं थे। इसके अलावा ना मुझे शेल्फ़ के लिए कि जो इस तरह के टेबल के कवर्स, डाइनिंग टेबल तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मुझे शेल्फ़ के लिए ना चाहिए था, तो मैं देख रही थी कि इन दोनों में से ना कौन-सा खरीदूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि अगर आप मुल्तान में रहती हैं ना और आपके घर डाइनिंग टेबल है, चेयर्स वगैरह, डाइनिंग टेबल पे ना इस तरह के जो मैट्स हो गए, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो अगर आप के मार्ट जाएँगी तो आपको इतनी वैरायटी मिल जाएगी ना डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करने के लिए, टेबल रनर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना एक ये बहुत अच्छा लगा था और ना ये बड़ा रीज़नेबल प्राइस में मुझे लग रहा था। इसको आप जब खाना खा रहे हो, कोई दावत हो, अगर डाइनिंग टेबल नहीं भी है ना तो अपने बेड पर या जहाँ पर भी आपने खाना लगाया हुआ है, फर्श पे चटाई बिछा के उसके ऊपर बिछा सकते हैं। तो बड़ा अच्छा सा ना एस्थेटिक सा लुक आता है और बहुत प्यारी चीज़ें थी भई। और मुझे मज़ा इसलिए भी बहुत आ रहा था क्योंकि सुकून बहुत था। नॉर्मली जब मैं के मार्ट आती हूँ ना, इतना यहाँ पे रश होता है कि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। और अच्छा, हर औरत को शौक होता है अपने घर को, अपने किचन को डेकोरेट करने का, लेकिन बात वहीं पैसों पे आ जाती है। तो आप हर महीने ना अपनी खुशी के लिए, अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए ना, मुझे लगता है कि 500 हज़ार रुपये ज़रूर बचाया करें और फिर महीने के एंड में जाके ना अपनी पसंद की वो चीज़ ज़रूर ख़रीदा करें। बहुत खुशी होती है। किचन को किस तरह डेकोरेट किया है कल आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।